यहाँ कहीं लिखना चाहिए क्या, इफ द लेट फीस इज लेवाइड पेनल्टी का प्रोविजन, तो ऐसे ही इन्होंने डिलीट कर दिया। ओके ओके, जीएसटी में ऐसा नहीं किया, लेट फीस भी रखा हुआ है, जनरल पेनल्टी भी रखा हुआ है। ऑफिसर बोलता है लेट फीस तो लगाए जनरल पेनल्टी भी लगा देते हैं। यहाँ वो पेनल्टी के प्रोविजन को ही इनकम टैक्स में उन्होंने डिलीट ही कर दिया। अगर पेनल्टी के प्रोविजन डिलीट कर दिए, लेट फीस एज पर रिवाइज रिटर्न, नो लेट फीस, नो पेनल्टी प्रोविजन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। 2025 में लेट फीस फॉर फेलियर टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, आपको लेट फीस देना है, लेकिन पेनल्टी के प्रोविजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नो पेनल्टी कैन बी लेवाइड, क्योंकि पेनल्टी के प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता। यहां भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए लेट फीस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड नो पेनल्टी प्रोविजन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, तो पेनल्टी नहीं लग सकती। देयरफॉर ओनली लेट फीस इज पेबल। देखिए मैं वर्ड है ना वो यूज नहीं कर रहा हूं, लेवाइड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑटोमेटिक है, और जब जब पेनल्टी लिख रहा है तब तक लेवाइड वर्ड यूज किया है मैंने। देयरफॉर ओनली लेट फीस इज पेड। फेलियर, कंप्लीट फेलियर, 2 महीना 3 महीना 1 साल ऑडिट ही नहीं कर पाया, even in that case if the taxpayer could come up with a reasonable cause कि क्यों ऑडिट नहीं कर पाया, then also the officer had the power to the waive of the penalty करना है। The second thing what they proposed to do was whether there is reasonable cause or not, even then they have removed the power from the officer to waive of the late fee। तो अब वो लगे। So the question is, पढ़ने के बाद जीएसटी में वो जो जनरल पेनल्टी है 25,000 रुपए की, उनको वहां पर एक्सेप्शन नहीं लिखना चाहिए कि इफ द लेट फीस इज लेवाइड नो जनरल पेनल्टी कैन बी इम्पोज। अमेंडमेंट करना चाहिए। इनकम टैक्स और जीएसटी एक ही तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दोनों का लॉ लगभग सेम है। इन एनी केस डिस्प्यूट अराइज हो जाता है जबरदस्ती का, दे कैन अमेंड इट। लेट फीस इज अ पीनल फीस। अब यहाँ पर इनकम टैक्स में कितना अच्छा किया है कि 2025 में इन्होंने लेट फीस लगाया और इधर से पेनल्टी के प्रोविजंस को डिलीट कर दिए। परफेक्ट। so 2671 says where no return of income, so this is the case where original ITR was not filed, and as sir rightly said, if the original ITR is not filed, then on update return late fee lag jayega। Where no return of income under section 263(1) or 4 has been furnished by the SSC, that is the first condition, and after taking into account the amounts referred to in subsection 2, tax is payable on the basis of return to be furnished by the SSC under 263(6). Then, so I am reading as if tax is not mandatory. If tax is payable, how the tax has to be paid is told here. But again, the utility, I understand how the utility is functioning. Unless we declare additional tax liability, the utility does not proceed, because I am also supposed to attach the challan with the original ITR। अरे देखो, where return of income is furnished, are they writing? यहाँ पर रिटर्न नहीं लिख रहे हैं वो लेट फीस। जब रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो 234A का तो पेनल्टी लगेगा ही, इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। चलिए ठीक है। अब ये तो अपडेटेड रिटर्न इज टोटली अ न्यू रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न, लेट फीस on updated return. If original return is filed, no late fees. If original return is not filed, late fees as per section 428A। देखिएगा YouTube में तो एक ज्वाइन का बटन है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे प्लान नजर आएंगे। 149 के प्लान पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। 199 से आप जीएसटी के लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, तो अभी ज्वाइन करें।